गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाने वाले फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। दोस्तों इंग्लिश लेटर्स के ऊपर ये हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले वाली दो वीडियोज़ में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेटर्स को लिखने का एक एक उदाहरण देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एक अन्य उदाहरण देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में कि किस तरीके से हम इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेटर्स को लिखते हैं। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन को हम लेंगे और उसको दो तरीके से लिखना आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डायरेक्ट अथॉरिटी को और एडिटर के माध्यम से एक ही प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम CBSE की 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा या 9th और 11th की क्लास में शामिल होते हैं तो किसी भी रूप में ये क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसके दोनों फॉर्म्स को लिखना सीखें कि हम किसी प्रश्न को किस तरीके से आंसर कर सकते हैं जो लेटर्स से संबंधित है और हमें परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए हुए हम अपनी आज की इस वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेटर्स को सीखने का अध्ययन। दोस्तों क्वेश्चन एक ही है जिसे हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही रूपों में देखना है। पहला सवाल है कि राइट ए लेटर टू द चेयरपर्सन ऑफ MCD अबाउट द प्रॉब्लम of dirty water supply in your locality Radhepuri, Delhi. Sign yourself Nakul, a resident of B123 street number 6, Jagatpuri, Delhi 110051। दोस्तों ये जगतपुरी है गलती से, लेकिन मैंने इसका जो एड्रेस लिया है वो राधेपुरी के रूप में लिया है क्योंकि हमने प्रीवियस लेटर्स में राधेपुरी के एड्रेस को ही मेंशन किया है। बाय मिस्टेक यहाँ जगतपुरी हो गया है, अतः आप इसको क्वेश्चन में जगतपुरी की जगह राधेपुरी माने। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लेटर में हम ऊपरी हिस्से में उस व्यक्ति और संस्था के एड्रेस को लिखते हैं जिससे हमें कंसर्न है। तो इस प्रश्न में हमें MCD के चेयरपर्सन को लेटर लिखना है तो हम उसके बारे में लिखेंगे टू द चेयरपर्सन MCD कृष्णा नगर दिल्ली 110051। सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट द डर्टी वाटर सप्लाई एट राधेपुरी। राधेपुरी में गंदे पानी की सप्लाई के बारे में शिकायती पत्र। रिस्पेक्टेड सर या मैडम। दोस्तों इसके बाद मेन चीज़ है हमारा मटेरियल जो हम सब्जेक्ट के नीचे रिस्पेक्टेड सर या मैडम के बाद लिखते हैं और ये इस तरीके से हम लिखेंगे आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डर्टी वाटर सप्लाई एट राधेपुरी। मैं आपका ध्यान राधेपुरी क्षेत्र में गंदे पानी की सप्लाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पीपल ऑफ राधेपुरी आर सो अपसेट ड्यू टू द सप्लाई ऑफ डर्टी वाटर इन दीज डेज। राधेपुरी क्षेत्र के लोग इस समय गंदे पानी की सप्लाई की वजह से बहुत परेशान हैं। यू नो दैट दीज डेज आर समर हॉट डेज एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट वाटर। आप जानते हैं कि ये गर्मियों के दिन है और बिना पानी के एक पल रह पाना भी बड़ा मुश्किल है। इन राधेपुरी लोकेलिटी सप्लाई ऑफ वाटर इज़ इंटरप्टेड। राधेपुरी क्षेत्र में पानी की जो आपूर्ति है वो बाधित है। वाटर डज नॉट कम प्रॉपरली। पानी जो है वो नियमित रूप से नहीं आता है। इट कम्स ओनली एन आवर एट मॉर्निंग एंड एन आवर एट इवनिंग। पानी सुबह भी 1 घंटा आता है और शाम को भी 1 ही घंटा आता है। बट दिस वाटर इज़ डर्टी विच इज़ नॉट ड्रिंकेबल। लेकिन ये जो पानी आता है सुबह और शाम को 1-1 घंटा, ये भी गंदा पानी है और पीने लायक नहीं है। मैनी पीपल हैव गॉन इल। बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं ड्यू टू ड्रिंक दिस वाटर डर्टी वाटर। इस गंदे पानी को पीने की वजह से। एंड ऑल्सो एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल। और बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भी दाखिल हैं। नाउ पीपल आर ओबेलाइज्ड टू बाय कॉस्टली वाटर इन ब्लैक। इसलिए लोग मजबूर हो गए हैं कि ब्लैक में
महंगा पानी खरीद कर पीने के लिए। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कंसर्न अथॉरिटी को। इस पैराग्राफ को हम इस तरीके से लिखेंगे, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स of the locality to look into this matter and take an immediate action as early as possible to redress our grievances। इसलिए मैं इस क्षेत्र के समस्त निवासियों की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले की देखरेख करें जल्द से जल्द और साथ ही हमारी समस्या का समाधान करें। वी विल बी हार्टली थैंकफुल ऑफ यू। हम आपके प्रति हृदय से आभारी रहेंगे। नीचे उस व्यक्ति का नाम और पता जिसने ये लेटर लिखा है। थैंक यू, योर सिंसियरली नकुल। धन्यवाद, आपका शुभचिंतक नकुल। तो दोस्तों ये था डायरेक्ट लेटर जो हमने एमसीडी के चेयरपर्सन को रखा, जो क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति से संबंधित अथॉरिटी थी। लेकिन सवाल आता है कि यदि चेयरपर्सन हमारे पत्र की तरफ कोई ध्यान नहीं देता तो हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं या कोई दूसरा तरीका अपनाएं। दोस्तों ऐसी स्थिति में दूसरा तरीका ये अपनाया जाता है कि हम किसी समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से अपनी समस्या उस व्यक्ति को इंगित करते हैं। इससे न केवल वह व्यक्ति जो उस समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार है, बल्कि समस्त राज्य भी हमारी समस्या से अवगत हो जाता है और हमारी समस्या का अतिशीघ्र समाधान हो जाता है। तो इसलिए हम इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में लेटर टू एडिटर के माध्यम से भी सीख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर इस सवाल को हम लेटर टू एडिटर के रूप में देखें, सॉल्व करें, हल करें, तो किस तरीके से हम इसके जवाब को लिखेंगे। इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम लेटर टू एडिटर या इनडायरेक्ट फॉर्म में अब देखेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन जो हमें इनडायरेक्ट वे में या लेटर टू एडिटर के रूप में लिखना है। क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल डेली न्यूज़पेपर अबाउट द डर्टी वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी राधेपुरी। साइन योर सेल्फ एज नकुल, ए रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर B123, स्ट्रीट नंबर 6, राधेपुरी, दिल्ली 110051। दोस्तों क्वेश्चन में हमेशा उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस दिया होता है जिसके बिहाफ पर या जो आपको अज्यूम करके अपने आप को वो लेटर लिखना है। तो इस सवाल के जवाब को हम कैसे लिखेंगे, जो कि उसी क्वेश्चन को हमें इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है। अब हम देखते हैं इस सवाल के जवाब को। टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, दरियागंज, दिल्ली 110002। ये उस समाचार पत्र का नाम है और एड्रेस है जिसमें हम अपनी खबर को छपाना चाहते हैं। उसके नीचे सब्जेक्ट, कंप्लेंट अबाउट द डर्टी वाटर सप्लाई एट राधेपुरी। राधेपुरी क्षेत्र में गंदे पानी की सप्लाई के बारे में शिकायती पत्र। रिस्पेक्टेड सर या मैडम। इसके बाद दोस्तों हमारा मेन मटेरियल आता है जिसे हम मटेरियल कहते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स द डर्टी वाटर सप्लाई एट राधेपुरी। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के एक कॉलम के माध्यम से संबंधित विभाग का ध्यान राधेपुरी क्षेत्र में गंदे पानी की सप्लाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सर या मैडम, पीपल ऑफ राधेपुरी आर सो अपसेट इन दीज डेज ड्यू टू द सप्लाई ऑफ डर्टी वाटर इन पाइपलाइन। महोदय या श्रीमती, इस समय राधेपुरी क्षेत्र के लोग पाइपलाइन में गंदे पानी की सप्लाई की वजह से बहुत परेशान है। यू नो दैट वाटर इज़ असेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड दीज डेज आर समर हॉट डेज। आप अनुभव कर सकते हैं या आप जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और ये दिन वैसे भी गर्मियों के दिन है, तो हमारी ज़िंदगी में पानी की कीमत कितनी होती है आप अनुभव कर सकते हैं। दस वाटर इज़ असेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ऑल ह्यूमन लिविंग बींग्स। इसलिए पानी सभी जीवों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बट पीपल ऑफ राधेपुरी आर फेसिंग वाटर क्राइसिस। लेकिन राधेपुरी क्षेत्र के लोग इस समय पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। वाटर कम्स ओनली 1 hour एट मॉर्निंग एंड 1 hour एट इवनिंग।
एंड दैट वाटर इज ऑल्सो नॉट ड्रिंकेबल। राधेपुरी में पानी सुबह और शाम को सिर्फ 1-1 घंटा आता है और यह पानी भी पीने लायक नहीं है। इट इज़ डर्टी ड्रेन वाटर, ये नालियों के गंदे पानी की तरह है। विच गिव्स डर्टी स्मेल, और जो गंदी बदबू देता है। मैनी पीपल हैव गॉन इल बाय ड्रिंकिंग दिस वाटर, बहुत सारे लोग इस पानी को पीने की वजह से बीमार हो चुके हैं। एंड मैनी आर एडमिट इन हॉस्पिटल्स, और बहुत सारे लोग तो हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। नाउ पीपल आर ओबलाइज्ड टू परचेज कॉस्टली वाटर इन ब्लैक, अब लोग मजबूर हो गए हैं कि वो ब्लैक में ऊंची कीमतों पर पानी खरीदकर उसका सेवन करें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी हैव मेड मैनी कंप्लेंट टू द लोकल ऑफिस बट दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन टू येट। दोस्तों बाय मिस्टेक यहाँ पर टेक लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको टेकन लिखेंगे कि हमने इस संबंध में स्थानीय विभाग को कई बार बताया है, लेकिन अब तक उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ दिस लोकेलिटी टू एड्रेस टू द कंसर्न अथॉरिटी टू रिड्रेस आवर ग्रीवेंसेस एज अर्ली एज पॉसिबल। इसलिए इस क्षेत्र के समस्त नागरिकों की ओर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप संबंधित विभाग को इस संबंध में सूचित करें, अवगत कराएं, ताकि वो जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें। वी होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट अस, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप हमें नाखुश नहीं करेंगे। वी विल बी हार्टली थैंकफुल ऑफ यू, हम आपके प्रति हृदय से आभारी रहेंगे। थैंक यू, योर सिंसियरली नकुल, B123 स्ट्रीट नंबर 6 राधेपुरी दिल्ली 110051। नकुल आपका शुभचिंतक, उसका पता B123 स्ट्रीट नंबर 6 राधेपुरी दिल्ली 110051। तो दोस्तों ये दूसरा लेटर था उसी प्रश्न का जो हमने इनडायरेक्ट वे में लिखा। डायरेक्ट लेटर हम उस व्यक्ति या उस संस्था को लिखते हैं जिससे हमें अपना कार्य होता है, और यदि वह व्यक्ति अथवा संस्था हमारी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, तब हम समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखकर अपनी समस्या का समाधान करवाते हैं। इसे इनडायरेक्ट लेटर या लेटर टू एडिटर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंग्लिश ग्रामर की वीडियो, जिसमें हमने लिखना सीखा एक ही क्वेश्चन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।